हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 5 एंड लोगन से क्लास 5 चैप्टर 1 सुपर सेंसेस ईवीएस का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन से करेंगे। और जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 19 तक इंग्लिश के पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का वीडियो बना दिया हूँ। अब उसका अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 18 तक के हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के वीडियो डाल दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस, ठीक है। मतलब हर जानवर का एक सुपर सेंस दिखाया जाएगा। हमारा भी एक सुपर सेंस है, सबका एक एक सुपर सेंस होता है। अब देखो, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. अब क्या होता है कि आप मानो प्लेग्राउंड में खा रहे हैं और तभी ईगल जो होता है वो उड़ते हुए नीचे आता है, मतलब धीरे धीरे नीचे आता है और आपका रोटी लेके तुरंत भाग जाता है। कभी आपने ऐसा देखा? हाँ, मैंने देखा है, बताऊंगा आगे क्यों ऐसा होता है। As you walked softly past a sleeping dog, its hair shot up at once. अब क्या होगा, अगर आप कुत्ता एक बीच जगह पे बैठा हुआ है, अगर आप बगल से एकदम प्यार से भी धीरे धीरे भी अगर चलोगे ना तो उसका जो कान है वैसे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कान होता है वो बहुत सेंसिबल होते हैं। वो मतलब आगे की 100 मीटर की दूरी को भी अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है। उनका कान बहुत अच्छा होता है। और कभी कभी देखते हो आँख भी खुल जाता होगा, कितना भी प्यास आप दर आराम से भी घूमेंगे उन्हें सब सुनाई देता है। कभी कभी ऐसा होता होगा कान नहीं उठाते होंगे, फिर आँख नहीं खुलते होंगे, लेकिन उन्हें सब सुनाई देता है, सेंसिबल वो सब होते हैं। You dropped something sweet on the ground and within minute many ants collected around up. Sorry, it. अगर मानो आपने कुछ मीठा चीज़ ज़मीन पे गिरा दिया तो आप देखेंगे कि थोड़ी देरी में, कुछ ही मिनट में जो चींटियां हैं उसे लेने आ जाएंगे, फिर खाने आ जाएंगी। देखें, अब बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो जानवर होते हैं उनके भी अलग अलग तरह के सेंसेस होते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। वो अपनी आँख के रोशनी से बहुत दूर तक देख लेते कुछ एनिमल्स की सुनने की मतलब शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो उन दोस्त के स्मेल से उसे ढूंढ ले सकते हैं। The animal world is full of examples of amazing senses. जो एनिमल वर्ल्ड है ये फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस, मतलब अमेजिंग सेंसेस से पूरा एग्जाम्पल भरा हुआ है इस एनिमल वर्ल्ड का। आगे बढ़ते हैं। चींटियाँ जो होती है अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज कर लेती है? तो देखो, एन एंट वाज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. अब क्या होता है, एक एंट जो होती है अगर वो ग्राउंड में चल रही है, इट्स अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, और वो देखती है कि ग्रुप ऑफ एंट्स जो है वो एक अदर साइड से आ रही है। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। और जो फर्ली एंट होती है वो तुरंत जाती है होल में, और जो एंट गार्डिंग होती है द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। और जो है एंट गार्डिंग होती है वो होल रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये मेरा है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ये जो भी है सब अगले में, ठीक है। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ ऐसे ही। उन्होंने क्या किया, ही फाउंड आउट डेट एज द एंड्स मूव। और उन्होंने क्या फाउंड किया कि जब भी एंड चींटी आगे बढ़ती है, मूव करती है, तो वो एक स्मेल छोड़ते जाती है ज़मीन पे, जिसे अदर एंड्स जो है फॉलो करते करते उस स्मेल को ढूंढते ढूंढते अपना रास्ता बनाते बनाते आगे बढ़ते। यहाँ भी क्वेश्चन है एक, ठीक है। यहाँ पे सब मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कुछ मेल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फीमेल को उनके स्मेल से रिकॉग्नाइज कर लेते, पहचान जाते हैं। मॉस्किटो कैन फाइंड बाई द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटो जो होते हैं, मच्छर जो होते हैं, वो आपके बॉडी के स्मेल से आपको पहचान जाते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाई द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट्स एंड द हीट ऑफ योर बॉडी।
वो और मतलब वो और भी स्मेल जो पहचान जाते हैं, वो भी पहचान जाते हैं ऑफ द सोल ऑफ योर फीट्स एंड हीट ऑफ योर बॉडी। आपकी हीट ऑफ आपके जो बॉडी का हीट होता है उसे पहचान जाते हैं। हैव यू सीन, ये तो चलो अलग हो गया। डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। जो कुत्ते होते हैं वो अपने एरिया में मार्क कर देते हैं रोड में। अब मार्क तो अपने हाथ से नहीं कर सकते, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन और पॉटी। ठीक है, मतलब वो अगर कोई बाहर का कुत्ता आता है उस एरिया में तो वो सूंघ लेता है, स्मेल कर लेता है यूरिन और पॉटी का कि वो दूसरे कुत्ते का। ठीक है, कुत्तों का कान और जो स्मेल होता है वो दोनों बहुत ज़्यादा तेज होता है। स्मेल का तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपका स्मेल अगर वो सूंघ लिया तो आपको ढूंढते आ जाएगा। आप अगर अपने घर से कहीं चले जाते हैं, आपके स्मेल को तो वो सूंघा ही होगा कुत्ते ने, वो आपके पीछे पीछे आ सकता है। अगर आपका पालतू कुत्ता है तो ऐसे कोई बाहर का कुत्ता नहीं है घुस आएगा। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आंसर है, अगली वीडियो में करेंगे। वाई सो, अब यहाँ पे देखो, टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। क्या आज क्या होता है कि रजनी जो नाम की औरत है वो कुछ इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से वो चली जाती है। शी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। क्या होता है कि वो अपने 6 महीने के बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला को दे देती है। सुशीला ऑल्सो हैज अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला का भी एक बेबी होती है जो कि सेम एज में होती है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। अब क्या होता है, फनी बात तो ये है कि दोनों जो बच्चे हैं वो सेम ही टाइम पे पॉटी करती हैं। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विद देयर दुपट्टा, मतलब स्कार्फ जो होता है वो। अब वो अपनी बेटी का तो साफ कर लिए हैं अच्छे से, पॉटी जो होता है, लेकिन उसकी बहन की जो बेटा था दीपक, उसके लिए उसे अपना नाक ढकना पड़ा दुपट्टे से, स्कार्फ से। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो भी करेंगे। लेट्स सी, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। मोस्ट ऑफ द वर्ड हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं उनके जो आइज होते हैं वो मतलब हेड के दोनों में से कोई एक जगह, मतलब अलग अलग जगह होते हैं। ठीक है, देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 different थिंग्स एट अ टाइम। जो उनके आँख होते हैं वो फोकस कर सकते हैं किसी 2 चीज़ पे एक ही टाइम में। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो सीधा देख रहे होते हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जो उनका आई का फोकस होता है वो एकदम सेम ऑब्जेक्ट में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। Some birds like kites, eagles, vulture can see 4 times as far as we can। अब आप जानते या ना जानते हो, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि कुछ बर्ड्स जो होते हैं जैसे काइट्स, ईगल्स, वल्चर, ये हम लोग जितना दूरी तक देख लेते हैं, हम लोग जितना देखते हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा वो अच्छे से देखते हैं और दूर तक देखते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meter। अब जो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो 8 मीटर के डिस्टेंस को अगर देख पाते हैं तो हम लोग 2 मीटर के डिस्टेंस को देख पाते हैं। मान लो ऐसे तो हम लोग 100 मीटर की भी डिस्टेंस को देख पा सकते हैं, तो वो तो 800 मीटर का भी देख सकते हैं आराम से। ओके, डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या जानवरों को कलर्स दिखता है? एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन। एंड जानवर जो होते हैं उन्हें बहुत सारे कलर नहीं दिखते हमारे जैसे। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के देखो, अब आपको उनके पिक्चर दिखेगा कि वो कैसे एक ही चीज़ को देखते हैं। हम इंसान होते कलरफुल देखते हैं, चिड़िया जो होती है थोड़ी अलग रंग में देखते हैं। सच, ये कुत्ता ये थोड़े हरे रंग में देखता है, और ये पता नहीं कुछ लिजार्ड है कि क्या है, ये ब्लैक एंड वाइट की तरफ से देखता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। ये बिलीव किया जा सकता है कि एनिमल्स जो हैं वो डे टाइम में जब उठते तो कैन सी सम कलर्स, कुछ कलर्स वो देख सकते हैं। दो एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। और जो एनिमल्स रात को उठते हैं उनको बस ब्लैक एंड वाइट ही कलर्स दिखता है। ओके, अब शार्प कार। इन क्लास 4 यू रीड दैट वी कैन नॉट इजिली सी वर्ड्स ईयर्स, देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर। देखो क्लास 4 में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया कि कुछ जानवरों के जो कुछ जानवर होते हैं जैसे बर्ड्स के ईयर दिखते नहीं है, वो एकदम छोटे होल्स जैसे होते हैं जो कि फेदर से कवर्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आंसर ही हैं।
आगे 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 यहाँ आ जाते। चलो, दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। अब आपको देखो अब कैसे स्नेक जो है कैसे मतलब सुन लेता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी। आप वो उनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होता जो कि आप देखते हैं। दे ओनली फील्स द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। वो बस ग्राउंड के वाइब्रेशन को पता कर सकते हैं। और एक चीज़ बताऊं, रेगिस्तान में जो स्नेक्स होते हैं वो अपने आप को डेजर्ट में छुपा लेते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं पता तो सुन ही रहे मेरे मुंह से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो हमारे वाइब्रेशन, पैर के वाइब्रेशन को 72 किलोमीटर या फिर 72 किलोमीटर से लेकर के 76 किलोमीटर की दूरी से भी वाइब्रेशन सुन सकता है। अगर आप 75 किलोमीटर, अगर एक सांप से 75 किलोमीटर भी दूर हो तो वो आपके वाइब्रेशन को सुन सकता है। अब समझ लो कि इतना दूरी से, जस्ट इमेजिन, इतना दूरी तक का उनका वाइब्रेशन पता चल जाता है। हमें तो यहाँ से 100 मीटर आगे का ही आवाज़ नहीं आता है, इन लोगों को पता नहीं 80 किलोमीटर तक कैसे चल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। साउंड सेंड मैसेज, मतलब अब यहाँ पे कुछ हैं। हाई अप ऑन अ ट्री, मतलब ट्री के बहुत ऊंचे हाई अप में एक रंगूर वार्न करता है सभी जानवरों को कि मतलब डेंजर है टाइगर और लिपर्ड को। जो रंगूर होता है वो अपने एक स्पेशल वार्निंग कॉल को बोलता है जिससे कि सब वार्न हो जाते हैं। बर्ड्स अल्सो गिव अलार्म्स कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर। चिड़ियाँ भी जो है अपने अलार्म कॉल्स को देती हैं वार्न करने के लिए कि किस डेंजर है। कुछ चिड़ियाँ जो होती है वो डिफरेंट साउंड देती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर पे। फॉर एग्जाम्पल होता है कि देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। वो डिफरेंट तरह के वार्निंग कॉल निकालते हैं अगर एनिमी स्काई से आ रहा है या फिर एनिमी जो है दुश्मन जो ग्राउंड से आ रहा है। फिशेस भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के साथ अलार्म कॉल को देते हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बिहेव करने लग जाते हैं कुछ डिफरेंट वे से। जैसे कि जब भी अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला होता है तो कुछ एनिमल्स अलग तरह के बिहेव करने लग जाते हैं। लोग, पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं एनिमल्स की बिहेवियर को और समझ जाते हैं कि डेंजर आने वाला है। पता है कुत्ता इतना सेंसिबल होता है कि अर्थक्वेक आने से 16 सेकंड पहले ही पता उसे चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला, समझ लो। In December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Islands noticed the animal behaving in a different manner. दिसंबर 2004 में क्या होता है कि कुछ जो फॉरेस्ट में ट्राइब होते हैं, कुछ आदिवासी लोग जो हैं वो अंडमान आइसलैंड में नोटिस करते हैं कि एनिमल जो है वो डिफरेंट तरह के मैनर को बिहेव कर रहे हैं। वो गैस कर लिए कि कुछ अगर आगे डेंजर आने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइसलैंड। तो वो क्या करते हैं, एक सेफर पार्ट ऑफ द आइसलैंड के एक सेफर पार्ट में चले जाते हैं, मतलब एक अच्छी सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं। सून आफ्टर द आइसलैंड वेयर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वेयर सेव्ड। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आइसलैंड जो एक सुनामी से टकरा जाता है, मतलब हिट हो जाता है और बहुत सारे लोग बच जाते हैं। सब बच ही जाएंगे क्योंकि सब जान चुके हैं कि आगे कुछ आने वाला था डेंजर। एनिमल्स तो ऐसे बता नहीं सकते हैं मुंह से, जैसे हम लोग अपने वाकयात मतलब व्यक्त करते हैं, लेकिन वो तो नहीं बता सकते हैं। ओके, डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। क्या होता है, डॉल्फिन भी अलग अलग डिफरेंट साउंड्स देते हैं मैसेज देने के लिए एक दूसरे को। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि बहुत सारे एनिमल स्पेशल लैंग्वेज में बोलते हैं। Say it with sounds. Just like birds and dolphin, you can also make your own language of sounds for giving message. Just like birds और dolphin होते हैं, आप भी अपने लैंग्वेज में दूसरे को मैसेज देते होंगे। Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. क्या आप जानते हैं you have to talk to your friend, आपको अपने दोस्त से बातें करने के लिए with only sounds and no words, आपको बस sounds चाहिए, word नहीं। How and when will you need to give an alarm call? वो और कैसे और कब वो अलार्म कॉल देते। फॉर एग्जांपल जब टीचर क्लासरूम में आते तो कैसे सब अलार्म क्लॉक देते, मतलब बोलते जल्दी बैठो मैम आने वाले है, गेट में से छुप करके देखता है, सब वही चीज़ होता है।
आगे बढ़ चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे आते थे कि स्लॉथ एक एनिमल है, उसके बारे में बताया जा रहा है। चलो पढ़ लेते हैं। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट। वो एक बियर की तरह ही होता है स्लॉथ, लेकिन वो बियर की तरह होता है, लेकिन वो सॉरी बियर पीने वाला बियर नहीं, बियर भालू होता है, दिखता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। वो एक स्लॉथ होता है। वो अपने पूरे दिन का 17 घंटा सोने में बिता देता है, और पता है ट्री के ब्रांच पे वो टंगे टंगे सोते रहता है। द स्लॉथ ईट द लीव ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट्स लीव। वो जिस पेड़ में रहता है उसी सेम ट्री के लीव्स को बस खाते रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो वो नीचे उतरते व्हेन इट हैज़ ईटन एनफ लीव फ्रॉम दैट ट्री। When it has eaten enough leaves from that tree। और उस पर से वो लोग बहुत मतलब enough leaves ही खाते हैं। It's moved to the nearby tree। और उसके बाद अगर ख़त्म हो जाता है तो वो नियरबाई मतलब पास के ही पेड़ पे चले जाते हैं। Sloth lives for about 40 years and in that time they move around only 8 trees। Once a week it comes down from the tree to revive itself। अब क्या होता है, स्लॉथ जो होते हैं उनकी जीवन साल 40 साल की होती है, तो वो 8 ही ट्रीज पे मूव करते हैं एक सप्ताह। बस वो पूरी ज़िंदगी में बस एक ही सप्ताह नीचे उतरते हैं पेड़ से रिलीफ पाने के लिए। यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है कुछ मतलब वो कुछ जानवरों के बारे में कि वो कितना देर सोते हैं। स्लॉथ तो 18 आवर्स तक तो 17 आवर्स होता है, लेकिन 18 आवर हम लोग मान लेते हैं। अब आपको बताया हाउस लिजार्ड विंटर्स में कितना देर सोता है। ऐसे तो हाउस लिजार्ड विंटर पे एकदम सो ही जाता है, दिखता ही नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आंसर है, मुझसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। देखो अब यहाँ पे टाइगर के बारे में कुछ दिया हुआ है, बहुत फनी नहीं, मतलब एक बहुत फैक्ट जैसा चीज़ है। अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ योर्स। अब देखो जो टाइगर होता है वो हम लोग से 6 गुना बेटर देख सकता है रात को हम लोग से, ठीक है। The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibration in air। They help the tiger move in the dark and find its prey। टाइगर्स के जो विस्कर्स होते हैं, जो थोड़े थोड़े से बाल निकले रहते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो सेंस कर सकते हैं मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर में जो मूवमेंट और वाइब्रेशन होता है उसे हम लोग उसे सेंस कर सकते हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड इट्स प्रे। अब क्या होता है कि वो टाइगर को मदद देते हैं अंधेरे में आगे बढ़ने के लिए और अपने हंट को मतलब अपने शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द rustling of leaves and the sound of animal moving on the grass। एक टाइगर के जो सेंस ऑफ हियरिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। That it can make out the difference between the rustling of leaves। क्या होता है मतलब वो क्या होता है कि वो जो पत्ते कभी कभी हिलते हैं तो उसके भी आवाज़ सुन सकते हैं, और जो ग्रास में सरसराहट होती है ना थोड़ी, कोई जो छोटे जानवर तो उनके भी सुन सकते हैं। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। और क्या होता है जो टाइगर के कान होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, जिससे कि उन्हें मदद मिलता है साउंड कैच करने के लिए हर तरफ का। Tigers make different sound for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigress। It can also roar or snarl। Its roars can be heard up to 3 kilometers away। टाइगर डिफरेंट साउंड निकालता है डिफरेंट पर्पज के लिए। जैसे मानो उसे वो गुस्सा हो गया हो और या फिर अपने टाइगर्स को मतलब शेरनियों को बुलाना चाहता है तो कस के दहाड़ता है, ठीक है। और उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक भी जा सकती है, मतलब उनकी जो शेरनी होती है वो अगर 3 किलोमीटर दूर भी होंगी तो उन्हें सुनाई दे देगा, भागते हुए आ जाएंगे। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। हर एक टाइगर का खुद का एरिया जो होता है वो मतलब बहुत किलोमीटर दूर तक होता है। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। टाइगर जो होते हैं वो अपने एरिया को मार्क कर देते, पता किस तरह से, यूरिन से, डॉग के तरह एकदम। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। एक टाइगर मतलब कहीं घूमते हुए आता है, अगर कोई एक टाइगर का नेट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर। एक टाइगर जो अगर अनदर टाइगर को जानना चाहते हैं कि वहाँ पे है कि नहीं तो वो एरिया को सूंघता है कि यहाँ यूरिन है कि नहीं। और टाइगर विल अवॉइड गोइंग इन टू अनदर टाइगर्स एरिया। और एक टाइगर अवॉइड करता है दूसरे अनदर टाइगर्स एरिया जाने से, ठीक है।
तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी 5 चैप्टर 1 सुपर सेंसेस इंग्लिश का पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देगा, लाइक में जल्दी 10 लाइक में जल्दी पूरा कर देगा, और इस वीडियो को शेयर कर देगा, फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल के टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।